कहते हैं राक्षस केवल अधर्म के लिए जन्म लेते हैं, पर अगर कोई राक्षस धर्म को समझे तो। यह कहानी है उस योद्धा की जिसने देवताओं को हराया पर धर्म के सामने झुक गया। रावण पुत्र मेघनाद, जिसे लोग इंद्रजीत के नाम से जानते हैं। आज देखिए कैसे वीरता और धर्म का सबसे बड़ा संग्राम लंका की धरती पर लड़ा गया। जब लंका में मेघनाद का जन्म हुआ तब भयंकर मेघों की गर्जना हुई। असुर गुरु शुक्राचार्य ने रावण से कहा कि यह बालक बहुत तेजस्वी और पराक्रमी होगा, और इसके आते ही मेघों की गर्जन हुई है, इसलिए इसका नाम आज से मेघनाद होगा। देवता कांप उठे, क्योंकि यह बालक असुरों का सबसे तेजस्वी योद्धा बनने वाला था। उसकी भुजाओं में अग्नि, उसकी दृष्टि में तूफान था। मेघनाद ने घोर तप किया। ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, तू केवल तब मरेगा जब बिना कवच, बिना धनुष और बिना रथ के युद्ध करेगा। मेघनाद मुस्कुराया, मृत्यु भी मेरे नाम का यश गाएगी। लंका में युद्ध छिड़ चुका था। वानर सेना गर्जन कर रही थी और लंका की दीवारें थर्रा उठीं। रावण बोला, मेरे पुत्र, अब तेरे बिना यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। मेघनाद बोला, पिता, मैं अधर्म नहीं, कर्तव्य निभाने जा रहा हूं। मेघनाद ने आकाश में रथ उड़ाया। उसके बाण बिजली की तरह चमके। राम के सामने उसका अदृश्य युद्ध कौशल अद्भुत था। वानर सेना में हाहाकार मच गया। युद्ध में जब मेघनाद के सारे अस्त्र विफल होने लगे, तब उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रहार किया। राम और लक्ष्मण नागपाश से बंध गए, उनके शरीर नीले पड़ गए। वानर सेना शोक में डूब गई। तभी गरुड़ आए और राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया। राम बोले, यह राक्षस शक्तिशाली है, पर धर्म के विपरीत। लक्ष्मण बोले, आज यदि मैं मेघनाद को परास्त न कर सका तो धनुष त्याग दूंगा। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तू धर्म के लिए लड़ेगा, विजय तेरा साथ देगी। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र पाने के लिए यज्ञ आरंभ किया। विभीषण ने मेघनाद के वध का रहस्य लक्ष्मण को बताया। बाद उसका यज्ञ चलता रहेगा, वह अजय रहेगा। हनुमान और लक्ष्मण तुरंत उसके यज्ञ स्थल पहुंचे। मेघनाद ने आंखें बंद कर यज्ञ में आहुति दी। तभी गर्जना हुई। हनुमान ने यज्ञ भंग कर दिया। मेघनाद बोला, अपमान किया है तूने, अब मृत्यु तेरा भाग्य है। लक्ष्मण बोले, मैं धर्म का पालन करने आया हूं, अधर्म का अंत करने। आकाश लाल हो गया। दोनों योद्धाओं के बाण टकराकर अग्निवर्षा करने लगे। अंततः लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र चलाया। बाण सीधा मेघनाद के हृदय में लगा। वह गिरते हुए बोला, धन्य है वह योद्धा जो धर्म के लिए शस्त्र उठाए। मेघनाद मुस्कुराकर बोला, मैं हारा नहीं, मैंने धर्म को समझा। लक्ष्मण ने प्रणाम किया, तू शत्रु नहीं, एक वीर था। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और लंका की धरती वीरता से पवित्र हो गई। मेघनाद का वध केवल एक राक्षस की मृत्यु नहीं थी, यह धर्म की वह जीत थी जिसने साबित किया कि वीरता का अर्थ अधर्म नहीं होता।